महाराष्ट्र में हाल ही में विधानसभा चुनाव का दौर समाप्त हुआ है। राज्य में बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पूरे 2.5 साल तक भाजपा और शिवसेना की सरकार चली थी, लेकिन नई सरकार में समीकरण बदले तो हालात भी बदल गए। अब भाजपा ड्राइविंग सीट पर है और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बन चुके हैं। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे की तमाम नाराजगी और रसाकशी के बाद भी उनकी पसंद के मंत्रालय उन्हें नहीं मिल पाए। अब उनके सामने एक और मुश्किल खड़ी हो चुकी है। भाजपा उनके गढ़ कहे जाने वाले ठाणे में अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है और इसके लिए खुलकर बैटिंग भी शुरू कर दी गई है। भाजपा के मंत्री गणेश नायक ने हाल ही में कहा कि हम चाहते हैं कि ठाणे में कमल खिले। भाजपा का यह उत्साह और ठाणे को लेकर प्लान एकनाथ शिंदे के लिए टेंशन भरा है, जो उद्धव ठाकरे से बागी होकर सीएम बने थे और अब उनका ही गुट शिवसेना नाम से पार्टी चला रहा है। ठाणे के प्रभारी मंत्री एकनाथ शिंदे हैं, इसलिए वहां विकास के मामलों और जनहित से जुड़े किसी भी विषय पर एकनाथ शिंदे की ही सुनवाई होती है। अब यहां गणेश नायक भी जनता दरबार लगाना चाहते हैं। वे पड़ोस के पालघर जिले के प्रभारी मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वे ठाणे में भी जनता दरबार लगाएंगे। नवी मुंबई से आने वाले नायक वन मंत्री भी हैं। उनका कहना है कि वे 3 महीने में एक बार ठाणे में जनता दरबार लगाना चाहते हैं। उन्होंने इसको लेकर स्थानीय मुद्दों को भी कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों पर भी एक तरह से चर्चा की। उनका कहना है कि स्थानीय मुद्दों पर लोग उनसे मिल सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं। शिवसेना से जुड़े लोगों का कहना है कि ये सब इसलिए हो रहा है ताकि एकनाथ शिंदे को कमजोर किया जा सके और उनका ये भी कहना है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। हालांकि देखा जाए तो जब से चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, तब से ही महाराष्ट्र का माहौल खराब होता जा रहा है। एकनाथ शिंदे की रसाकशी को भाजपा भुला नहीं पाई है। इसके अलावा नासिक और रायगढ़ के प्रभारी मंत्रियों को लेकर भी शिंदे ने ऐतराज जताया था और फिर फैसले पर ही रोक लगानी पड़ गई थी। अब नायक ने एकनाथ शिंदे को नई टेंशन देते हुए ठाणे में सक्रियता का ऐलान कर दिया है। इसका जवाब भी एकनाथ शिंदे गुट ने तुरंत दिया। जानकारी के लिए बता दें कि गणेश नायक ने ठाणे को लेकर ये कह दिया था कि यदि आप यहां का विकास चाहते हैं तो कमल खिलाना होगा। ये विवाद अब इस कदर बढ़ चुका है कि एकनाथ शिंदे की रसाकशी को भाजपा भूल नहीं पाई है। इसके अलावा नासिक और रायगढ़ के प्रभारी मंत्रियों को लेकर भी शिंदे ने ऐतराज जताया था और फिर फैसले पर ही रोक लगानी पड़ी थी। अब नायक ने एकनाथ शिंदे को नई टेंशन देते हुए ठाणे में सक्रियता का ऐलान किया। इसका जवाब भी एकनाथ शिंदे गुट ने तुरंत दिया। टूरिज्म मिनिस्टर साफ तौर पर कहते नजर आए कि गणेश नायक ये कदम सोच समझ कर उठा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो गणेश नायक ने ठाणे को लेकर ये भी कह दिया था कि अगर यहाँ पर विकास कोई चाहता है तो कमल खिलाना जरूरी है। फिलहाल अब देखना ये अहम होगा कि आने वाले समय में क्या एकनाथ शिंदे का खेल उनके ही क्षेत्र से, उनके ही गढ़ से बिगड़ता नजर आएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी से एकनाथ शिंदे मुंह फेरते नजर आएंगे? फिलहाल अब महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर पलटेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।